हेलो गाइस। तो आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे। बेसिकली कल की क्लास में अपन ने ये देखा था कि हेडर कैसे क्रिएट किया जाता है कोई भी वेबसाइट का। आज की क्लास में अपन बैनर बना के देखेंगे। मतलब जो हेडर के बाद में जो पहला सेक्शन आता है वो अपन डिजाइन करके देखेंगे। ठीक है। तो ये मेरे पास कल की फाइल विजिबल है स्क्रीन के ऊपर, जिसके अंदर मेरे पास ये हेडर बना हुआ है, लेफ्ट में लोगो है और मेन्यू बार आ रहा है, बटन्स आ रहे हैं। ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ये देखेंगे कि अपन बैनर को कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब इसके जस्ट बाद में जो सेक्शंस आएगा उसको अपन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी स्क्रीन की हाइट को बढ़ा देता हूँ। इसकी स्क्रीन को हाइट को मैंने बढ़ा दिया। ठीक है। और ये मैंने यहाँ से ये लेआउट ग्रिड स्टार्ट कर रखा है। इस पे अगर क्लिक करूँ तो वो बंद हो जाएगा, इस पे क्लिक किया तो स्टार्ट है। ठीक है। तो एक बार के लिए मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि जब अपन बैनर को क्रिएट करते हैं तो वो पूरी की पूरी यहाँ से लेके पूरी की पूरी विड्थ लेता है, बेसिकली कहने का मतलब है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, इसको सेकंड में रख देते हैं अपन। यहां से मैं एक फ्रेम उठाता हूँ। ठीक है। और इसको मैंने यहाँ से डिजाइन किया। फ्रेम को फिर से मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने ये ले लिया फ्रेम एक। ठीक है। इसको एक बार के लिए कोई भी कलर दे देता हूँ मैं। सॉरी। पूरी विड्थ ले ली, यहाँ से मैंने कवर कर दी इसको। ठीक है। और जस्ट इसके अटैच कर दूंगा ये पूरा। इसकी हाइट अभी मेरी आ रही है 502, तो एक बार मैं इसकी हाइट को कर देता हूँ 600। ठीक है। इसकी हाइट को मैंने 600 कर दिया। ठीक है। अब इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, जो अपना ये वाला सेक्शन है इसके अंदर अपन इसमें एक फोटो रखेंगे। उस फोटो के ऊपर अपन कुछ कंटेंट डालेंगे। ठीक है। अपना जो कि हीरो सेक्शन बोला जाता है या बैनर सेक्शन, जो भी आप बोलो, हीरो सेक्शन भी बोलते हैं इसको। तो हीरो सेक्शन बनाने के लिए इसके अंदर मैं एक फोटो को डालूंगा। तो एक बार के लिए मैं कोई मेरे पास एक फोटो है, तो यहाँ से मैं इमेज को अपलोड करके यहाँ से मैं अगर मैं स्कूल को सेलेक्ट करूँ तो ये बता रहा है फाइल फॉर्मेट नॉट रिकॉग्नाइज्ड फील्ड टू कन्वर्ट। ओके। बेसिकली ये जो फिग्मा है वो पीएनजी और जेपीजी को सपोर्ट करता है, एसवीजी को सपोर्ट करता है। एक फाइल का एक्सटेंशन होता है आई एफ करके ऐसा कुछ होता है, तो वो उसको सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई दूसरी इमेज ले लेता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और इमेज फ्रंट की इमेज लेके देखो ये आ गई इमेज। और इसको यहाँ पे आके मैं ड्रैग कर दूंगा। देखो पूरी की पूरी इमेज इसमें आ गई है। तो ये देखो इसको मैंने ऐसे ऐसे कवर कर दिया पूरा। इसको इस टाइप से कवर कर दूंगा मैं पूरा। ये देखो पूरी फिल हो गई इसके अंदर इमेज। ठीक है। ओके। अगर आप इसको मूव भी करवाना चाहते हो ऊपर नीचे तो वो हो जाएगा। ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। ये आ गया। ठीक है। अब इसकी हाइट आ रही है अराउंड अराउंड इस इमेज की हाइट आ रही है। इस फ्रेम की हाइट थी 600। ठीक है। एक काम करते हैं, प्रॉपर सेट नहीं हुआ है ना इसमें, तो इस इमेज को एक बार के लिए मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ से मैं फिर से एक बार इमेज को लूंगा, यहाँ से इमेज को सेलेक्ट किया, कॉलेज फ्रेंड को, और इसमें आके रख दूंगा। तो ये देखो सेट हो गई मेरी इमेज इसमें। यहाँ से हाइट को ओपन कर देंगे कम। ये जो हाइट आ रही है इसको मैं कर देता हूँ 600। विड्थ कर देता हूँ मैं, अगर मैं बढ़ाऊँ तो यहाँ से कर दिया मैंने 1300। 600, 1300। ठीक है। चलो ये मेरी पूरी की पूरी इमेज इसके अंदर सेट हो गई। ठीक है। देखो अगर मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लिखूंगा, वाइट टेक्स्ट, तो वो विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि अपना जो इमेज है इसका बैकग्राउंड में भी वाइट कलर आ रहा है। तो बट इसके ऊपर एक फ्रेम लेंगे जिसको कुछ कलर दे देंगे और उसकी ऑपेसिटी कम कर देंगे। बेसिकली कोडिंग के अंदर भी अपने पास ऑपेसिटी करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है।
उसके थ्रू अपन उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे। देखो मैं क्या करूंगा, एक और फ्रेम लूंगा या फिर एक मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ यहाँ से। ओके, रेक्टेंगल नहीं लेके फ्रेम ही ले लेना है, चलो। यहाँ से मैंने फ्रेम को सेलेक्ट किया और उसको कुछ कलर दे दिया। इसको कर देंगे प्रिंट टू फ्रंट। उसके पीछे जा रही है। यहाँ से अपन अगर उस फ्रेम को आगे लेके आऊं, चलो एक काम करते हैं ना, इस फ्रेम को एक बार मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये वाली फ्रेम भी हटा दिया और इसको मैं ऐसे ही रख लेता हूँ, इमेज को। और इस वाली फ्रेम को रख दूंगा मैं इसके ऊपर। ये देखो, ये फ्रेम इसके ऊपर आ गई। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी मैं यहाँ से कम कर दूंगा। जो आ रहा है ना, इसकी ओपेसिटी यहाँ से भी कम हो सकती है, इसकी ओपेसिटी, और यहाँ से भी हो सकती है। ठीक है, मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ और इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ इस टाइप से। ये देखो, तो अपना इमेज दिख रहा है बट बहुत ही ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं व्हाइट कलर का टेक्स्ट डालूंगा तो वो विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं व्हाइट कलर का टेक्स्ट डालूंगा। तो यहाँ से मैंने ये लोगो है, इस लोगो को सेलेक्ट किया और ऑल से ड्रैग किया इसको। ठीक है, और इसके ऊपर एक बार के लिए मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ कॉलेज का। तो मैंने यहाँ पे लिखा ST विल्फर्ड कॉलेज। ठीक है, ये आ गया। सेंट विल्फर्ड की जगह मैं डॉट दे दूंगा, सेंट विल्फर्ड कॉलेज। और इसकी फॉन्ट साइज को मैं यहाँ से इंक्रीज कर दूंगा 60। इसकी साइज बढ़ गई। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए इस टेक्स्ट को मैं लेके आऊंगा सेंटर में। तो ये आ गया मेरा सेंटर। यहाँ से भी सेंटर में लेके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो ये सेंटर में आ गया। अब ये इसका ये यहाँ से भी सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हॉरिजॉन्टली सेंटर का काम करता है। ये वाला जो अलाइनमेंट है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर लिखा हुआ है, देखो नीचे, अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर। और ये वर्टिकली सेंटर का काम करता है। तो मैंने वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों को सेंटर कर दिया। अब देखो, अगर मैं इसमें ऑल्ट पे क्लिक करूँ तो ये इसकी विड्थ मतलब ये दोनों साइड से डिस्टेंस बता रहा है 404, और ऊपर नीचे से बता रहा है 255। ठीक है, ओके। अब ये मेरे पास टेक्स्ट आ गया। इसके नीचे एक लाइन आएगी, या फिर अपन एक कुछ टैगलाइन लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो सपोज मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और इसके ऊपर टॉप में लिखता हूँ कि द बेस्ट कॉलेज इन टाउन। ठीक है, ये यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करके इसकी साइज को कम कर दूंगा। 36 करके देखते हैं, और इसके फॉन्ट वेट को भी कम कर दूंगा। इसको कर दूंगा मैं रेगुलर। ठीक है, ये आ जाएगा इसके सामने। देखो, तो अब अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो 15 पिक्सल का आ रहा है। थोड़ा मैं हम इसको और नीचे करूंगा, 20 का स्पेसिंग रखते हैं। ये देखो 20 का आ गया। ये देखो, या फिर अगर थोड़ा सा ऊपर करना है तो 16 का अपन स्पेस दे देते हैं, 1 2 3 4। 16 पिक्सल का गैप आ रहा है। ठीक है, ओके। तो ये देखो अपने पास टेक्स्ट आ गया।
और ये उसके नीचे भी आ गया। देखो, अगर आप इसको टेक्स्ट को इधर रखना चाहो और अगर मैं इसको लेफ्ट में रखना चाहूँ तो भी हो सकता है, जैसे इसको यहाँ पे। बट अपन सेंटर में ही रखते हैं इसको। ठीक है, अपन सेंटर में ही रखेंगे इसको। अगर इस टेक्स्ट को भी सेंटर में रखना है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करो, ये सेंटर में आ गया, हॉरिजॉन्टली सेंटर आ गया। ठीक है। ओके। अब इसके अंदर अपने पास एक बैनर सेक्शन बन गया, मतलब एक इमेज आ गई, उसके पास कुछ ऊपर कंटेंट आ गया। अब इसके ऊपर मेरे को एक बटन चाहिए, तो मैं इसी बटन को एक बार के लिए कॉपी कर देता हूँ, है ना। तो इसको ड्रैग करके लेके जाता हूँ बाहर। ये देखो बाहर आ गया। इसकी जगह मैं कर लेता हूँ कॉन्टेक्टस। ये कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट। इस कॉन्टेक्ट को यहाँ से मैं ट्रैक कर दूंगा और मैं लेके आऊंगा इस फ्रेम के अंदर और लेके आऊंगा इस सेंटर में। ये रहा, सेंटर में आ गया मेरा। स्पेसिंग थोड़ा सा और कम कर देंगे, 24 रखते हैं अपन, 24 हो जाएगा। ये देखो, ये आ गया मेरे पास, एक बटन भी क्रिएट करके आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लोगो था, ये पूरा मेन्यू बार बन गया। और अगर मैं इसको चलाऊं यहाँ पे तो यहाँ से ये वर्क करेगा, स्क्रीन को दिखाएगा ये पूरी। अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ फिट विथ, देखो। ठीक है, ये मेरा पूरा हेडर हो गया। अगर मैं इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए, ये पूरा हेडर हो गया मेरा। और ये मेरा पूरा हो गया, पूरा बैनर सेक्शन हो गया, जिसके अंदर मेरे पास टेक्स्ट आ रहा है, कंटेंट आ रहा है और यहाँ पे एक बटन आ रहा है। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे, जैसे आज के क्लास में अपन ने ये देखा कि बैनर कैसे क्रिएट किया जाता है, बेसिकली हीरो सेक्शन। नेक्स्ट के क्लास में अपन एक छोटे मोटे अबाउट, गैलरी, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, ये मैं चारों सेक्शन एक बार आपको डिजाइन करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन प्रोटोटाइपिंग भी बताऊंगा। जैसे मतलब सपोज मैंने एक और पेज बनाया अबाउट, मैं चाहता हूँ कि अबाउट पे क्लिक करूँ तो अबाउट वाले पेज पे जाए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाए। तो ये अपन नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है। चलो, आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।